नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और जिक्र करने जा रही हैं पाकिस्तान का और जिक्र करने जा रही हैं आसिम मुनीर की पत्नी का, जिसको लेकर खबर ये मिल रही है कि उसने अमेरिका की नागरिकता लेने के लिए अप्लाई किया है। अब यहां पर एक जानकारी आपको यह भी देते चले कि जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से अंजाम दिया गया था और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था, उस वक्त पाकिस्तान के कई एलिट क्लास लोग थे, कई ऐसे लोग थे जो जिन्होंने अपने परिवार को देश से बाहर भेज दिया था। उनमें आसिम मुनीर भी था, जिसने अपने पूरे परिवार को बाहर कहीं पर शिफ्ट करा दिया था। उस वक्त भी यह खबर आई थी कि उसकी पत्नी अमेरिका में जाकर छिप गई थी। अब उस खबर की सच्चाई क्या थी, आज इस पर भी बात करने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आसिम मुनीर की पत्नी अमेरिका की नागरिकता क्यों लेना चाह रही है? लेना नहीं चाह रही है, मिल गई है। 22 जून को अप्लाई किया था। हाँ, 22 जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून में इन्होंने अप्लाई किया था। ठीक। 22 जून को इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए। अगस्त 22 को इनको मिल गई नागरिकता। साइदा इरम इनका नाम है, साइदा इरम, और उनके 3 बच्चे, कुल 4 लोगों को मिला है, 3 बच्चों को और साइदा इरम को अमेरिका की नागरिकता मिल गई है। और आमतौर पे अमेरिका की नागरिकता पाने के लिए आदमी को प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, सालों लग जाते हैं। मेरी खुद की बहन को लगा कम से कम 3 साल ये करने के लिए। इनको 3 महीने भी नहीं लगे। जून में अप्लाई किया, फर्स्ट वीक में 22 जून को इन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाकर, और 22 अगस्त को नागरिकता मिल गई, सुपर फास्ट। और ये जाके, हाँ, 2 महीने लगभग लगा। एक चीज और है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये कैसे हो सकता है, या पाकिस्तान का आर्मी चीफ कैसे हो सकता है अमेरिका की नागरिकता ले। तो उनके बारे में एक बताऊंगा कि पाकिस्तान के आज तक का कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं है। तो कुल मिला के मात्र 2 महीने में साइदा इरम को अमेरिका की नागरिकता मिल गई। अब बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे होंगे कि पाकिस्तान का प्रेजेंट आर्मी चीफ, उसके परिवार को अमेरिका की नागरिकता कैसे मिल सकता है। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पाकिस्तान का ऐसा कोई आर्मी चीफ नहीं है जो कि पाकिस्तान में रहता है। पूर्व का कोई भी नहीं, नॉट इवन सिंगल। अशफाक कियानी, राहिल शरीफ, बाजवा, ये सब बाहर हैं। पाकिस्तान में कोई रहता नहीं उनका आर्मी चीफ। रिटायरमेंट के बाद तो बिल्कुल नहीं रहता, सब विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं। सारे मतलब ये ट्रैक रिकॉर्ड 100% का है। एक आध अभी शुरुआत में हुए होंगे तो मुझे नहीं पता, फिर जो मार दिए गए, जिनको फांसी दे दी गई, वो अलग बात है। लेकिन जो जिंदा है वो बाहर जरूर चले जाते हैं। ये है, तो वही ट्रैक पे आसिम मुनीर है। इस परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन तीनों को कैसे तोड़ेगा ये? पहले परिवार को भेजेगा और बाद में रिटायरमेंट के बाद खुद शिफ्ट हो जाएगा। यही होता ही है। वो क्या है ना, पाकिस्तान इनके लिए कमाई का जरिया है, धंधा है पाकिस्तान। और परिवार को एक अच्छी लाइफ देनी है तो वेस्टर्न कंट्रीज में मिलती है, ये जानते हैं। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पे बना है, आसिम मुनीर कह रहे हैं, तो वो कलमे के हवाले छोड़ के चले जाते हैं। जो यूरोप साइंस की बुनियाद पे बना है, अमेरिका, तो वो अपने अगले जनरेशन को साइंस की बुनियाद वाली अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। मतलब पाकिस्तानी आवाम को अंधकार में झोंककर, चाहे पाकिस्तानी ये आसिम मुनीर हो या ये शहबाज शरीफ हो या पूर्व के आर्मी चीफ रहे हो, ये सब अपना विदेश में जुगाड़ करके बैठ जाते हैं। सारे पॉलिटिशियन भी, ये शरीफ परिवार सारा। नवाज शरीफ तो ब्रिटेन में इतने दिनों से हैं, जितना दिनों से लगता है कि उनकी दूसरी पीढ़ी है ये, और उनको भी नागरिकता है। मतलब मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और फिर बिलावल भुट्टो, इन सब की है, इंग्लैंड की है। इन लोग ब्रिटेन के नागरिक हैं और वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह खरीद के रखा है। लेकिन ये आसिम मुनीर के बारे में एक और जानकारी मैं दे दूं। आप कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर ये नागरिकता मिल गई है। 2 महीने के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है क्या? इसके पीछे की वजह यह है कि हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी के एक बेस पर एक विमान मंडरा रहा है, क्या आदान प्रदान हो रहा है बहुत सारी चीजों का अंदर खाने, कि आसिम मुनीर को फेवर कर रहा है? कहानी बताया था पूरी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, तो इट वाज ए कोवर्ट ऑपरेशन। ये ऐसा नहीं था, कोई आतंकी हमला नहीं था। ये जानबूझ के प्लान के तहत ये किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के लोग शामिल थे। बाद में जो मारा गया आतंकी उसके पास से मिला ही
कि वो वहां के कमांडोज टीम में था। वो ये क्यों करवाया गया था पहलगांव, वो बहुत सोची समझी रणनीति थी। उसके बाद हुआ वो कहानी हम बता चुके हैं, और बोलिएगा तो बाद में एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि समय नहीं। उसके बाद ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने दावा किया कि हमने सीज फायर करा दिया है, और असीम मुनीर ने रिकमेंड कर दिया ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। अब इसके एवज में एक है विटकॉफ साहब हैं, उनके बेटे का नाम है जैक विटकॉफ, अमेरिकन है वो। तो जैक विटकॉफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आते हैं और वो कहते हैं कि ट्रंप का जो धंधे का बहुत सारा ब्लैक मनी है जिसको वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप एक क्या करो कि एक पूल बनाओ क्रिप्टो करेंसी का, और वहां हम इनडायरेक्टली वो पैसे जाए, एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग है वो। तो असीम मुनीर उसके लिए राजी हो गए। ये पाकिस्तान के अखबारों में छपा है, ये मेरा दावा नहीं है, और वो दुनिया के अखबारों में भी छप चुका है कि क्रिप्टो करेंसी वाला धंधा कैसे जैक विटकॉफ और असीम मुनीर ने किया है टोटल। और इसी धंधे में जिस कंपनी के साथ किया उसी धंधे में ट्रंप का परिवार शामिल है, ये भी वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब हर जगह वो है वो खबर। तो फायदा करा दिया डोनाल्ड ट्रंप का। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी फायदा कराना था, तो इसने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो कहा कि पैसे वगैरह तो ठीक है जी, वो सब तो मिलेगा ही, तो अपने परिवार को थोड़ा सा फ्यूचर अच्छा देना चाहता हूं। तो बोले कि आपके यहां तो सब भाग के ब्रिटेन जाता है। बोला ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है, वहां आधा पाकिस्तान जाके बसा हुआ है, हम ऐसी जगह बसना चाहते हैं जहां भविष्य भी थोड़ा सा अंधकार में नहीं रहे। बोले अमेरिका का बनोगे? बोला क्या बात है जी, यही तो मैं कहना चाह रहा था। तो उस फास्ट प्रोसेस से हुआ है। उसके बाद एक और पक्ष दिए हैं असीम मुनीर ने। बाद में अमेरिका को पता चला कि देखिए पाकिस्तान के पास रेयर अर्थ मेटल्स है, ये जो बलूचिस्तान का इलाका है ना, वो वहां पे ये है। तो उसने कहा कि देखो चाइना तो हमें रेयर अर्थ मिनरल्स दे नहीं रहा है, और बाकी रशिया के पास है, तो हमें भी ऑप्शंस तलाशने हैं ना। तो एक काम करो, तुम अपने यहां मुझे खोदने दो और मैं तुम्हें खुदा से मिलाऊंगा। तो बोले बस जहां खुदा वहीं खुदा। तो उस सिद्धांत के तहत इन्होंने अलाउ किया है अमेरिका को कि यहां जितना खोदो 10-12% मुझे भी कमीशन दे देना, बाकी तुम ले जाओ, और उसके बदले रिटायरमेंट के बाद मेरा इंतजाम कर देना। बोले डन जी। अब नाराज हो गई सारी प्रक्रिया में शाहबाज शरीफ। वो बोले कि मैं यहां प्रधानमंत्री हूं, बैठ के ओल छिल रहा हूं, सारा डील तो तुम्हारे साथ हो गया, तो चौलबे ना है। तो मैं जा रहा हूं चाइना, और चाइना को बोलूंगा कि देखो आपका सीपीसी के पास पाकिस्तानी फौज उतार रहा है ये। तो इन्होंने सबसे पहले इशाक डार को भेजा चाइना। बोला कि देखिए जी हम तो सिविलियन गवर्नमेंट है, मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन वो जो आर्मी वाला है ना वो ऐसा ऐसा कर रहा है। आपने जहां 6 बिलियन इन्वेस्ट किया ना, बगल में वो अमेरिकन वहां पे खुदाई करने वाले हैं। तो चाइना ने कहा कि तुम्हें क्यों क्या चाहिए, तुम क्यों बता रहे हो? तो बोला वही चाहिए जो असीम मुनीर को अमेरिका से चाहिए। बोला माल? बोला नहीं, सिक्योरिटी की सत्ता में रहेंगे अभी हम। तो बोला कि तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम ये सब डिफेंस मिनिस्टर, तुम पागल टाइप के आदमी, थोड़ा हेड को भेजो, अपने मालिक को। फिर शहबाज गए। तब शहबाज शरीफ, हाँ फिर शहबाज गए, और शहबाज को पहले तो चाइनीज ने कहा कि ये मेरा $6 बिलियन का इन्वेस्ट करा दिया है, उसका क्या करना है ये बताओ, तुमने कर्जा दे रहे हो ना इंटरेस्ट दे रहे हो। तो फिर ये मालिक उलिक कह के हाथ पैर जोड़ के बोला कि हमारे यहाँ तो बाढ़ है, तूफान है, मेरा भी घर बह गया, खाने को कटोरा एक बच गया उसमें। तो ये सब बात चल रही थी। अब सिचुएशन ये है पाकिस्तान का कि 2 और लोग हैं जो परेशान हैं। एक है मरियम नवाज, वो देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपना सेटिंग कर लिया, असीम मुनीर अपना सेटिंग कर लिया, मैं क्या करूंगी, सिर्फ महंगे महंगे पर्स जूतियां खरीदते ही रहूंगी, मेरा भी तो फ्यूचर है। और दूसरे परेशान आत्मा है बिलावल भुट्टो। वो वो बोल रहे हैं कि अरे तरीके, इन लोगों तो आपस में सेटिंग कर लिया, एक ने चाइना पकड़ लिया, दूसरे ने अमेरिका पकड़ लिया, तो हम क्या पकड़े। तो ये दोनों कह रहे कि अब हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन किस लिए करेंगे? लोकतंत्र के लिए करेंगे। दिसंबर में बिलावल का होने वाला है, और जनवरी फरवरी में मरियम नवाज ने ये अनाउंस किया है कि हम करेंगे। तो सब अपने अपने सेटिंग में व्यस्त हैं, किसी को पाकिस्तान की कुछ नहीं पड़ी है। और एक चूरन है जो कि पाकिस्तान की आवाम को हर बार चटाया जाता है सुबह दोपहर शाम, उस चूरन को इस्लाम का चूरन कहते हैं। कहते हैं कि देखो एक हाथ में कुरान लो और अल्लाह अल्लाह कहते रहो, सिंध का पानी नीचे आ जाएगा। ये है इस्लाम की ताकत, ये तुम आजमा लो और बाकी हम चले विदेश। ठीक है। तो ये इनकी पत्नी और बच्चों को अमेरिकन नागरिकता मिल गई है, ये कंफर्म है। ठीक है।
तो 2 महीने के अंदर अंदर अमेरिकी नागरिकता मिल गई है आसिम मुनीर की पत्नी को। और ये उनकी कौन सी पत्नी है, क्योंकि 2 आप बता रहे थे, 2 पत्नियां इनकी? नहीं, एक पत्नी को ये रावलपिंडी में रखते हैं। अच्छा। और ये खूबसूरत है, जवान है, आसिम मुनीर से छोटी है, तो कुछ दिन इंग्लैंड में रखा। इनसे 3 बच्ची है। ठीक है। और 2 है पहली वाली से। तो ये 3 बच्चियों को पहले ब्रिटेन में रखते हैं और फिर बाद में अमेरिका शिफ्ट कर रहे हैं। आसिम मुनीर इनको ज्यादा मानते हैं, पाकिस्तान तो गरीब कौम है, वो छोड़ के भी चले जाएंगे तो वो चल जाएगा काम। ठीक है। तो और गॉसिप्स तो ये भी है, गॉसिप्स पाकिस्तानी मीडिया में भी है कि पता नहीं मरियम नवाज के साथ क्या था, मैं उस बारे में बोलना भी नहीं चाहूंगा, अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, उस पर नहीं जाते पंकज जी, खबर पर ही रहते हैं। खबर ये कि आसिम मुनीर की पत्नी को अमेरिका की नागरिकता मिल गई है, और वो क्यों लेना चाह रही थी या किस वजह से आसिम मुनीर ने दिलवाई है, ये इस पर हमने डिस्कशन किया। अब आपके हवाले ये खबर, बताइएगा जरूर आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, और बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।